नमस्कार दोस्तों, VNITI की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर किसका, लेसन नंबर 3 का। ठीक है, स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स लेसन खत्म हो चुका है। इसका आज हम क्वेश्चन आंसर पढ़ने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए, जो कि आपके पेपर में भी आए हुए हैं। तो ये 2016, 2017, 2018 के पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने चल रहे हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा, शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बेंच वाइज की बॉडी बनी होती है कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, निकेल स्टील या क्रोमियम स्टील। तो आपको बताया गया है कि वाइस जो होता है ये एक होल्डिंग टूल है और इसका अलग अलग पार्ट अलग अलग मटेरियल का बना होता है। मोस्टली जो अधिकतर पार्ट इसके बने होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं और कुछ पार्ट गन मेटल के, कुछ पार्ट स्टेनलेस स्टील हाई कार्बन स्टील के और कुछ पार्ट माइल्ड स्टील के बने होते हैं। तो उसी में बॉडी आती है। बॉडी वाइस का सबसे बड़ा पार्ट होती है और ये मोस्टली किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, ये बनी होती है कास्ट आयरन की। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। वाइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है फिनिशिंग सतह के बचाव के लिए, हार्ड जॉ के बचाव के लिए, जॉ को मजबूती से पकड़ने के लिए या मूवेबल जॉ को फाइल होने से बचाने के लिए। तो क्या कह रहा है, वाइस क्लैंप। हमने आपको बताया था वाइस क्लैंप क्या होता है। वाइस क्लैंप ऐसे एल के आकार का दो शेप होता है जो मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ के ऊपर लगा दिया जाता है। ये एक तरह की प्लेट होती है, नर्म धातु की बनी हुई प्लेट होती है जो दोनों जॉ के ऊपर लगा दी जाती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो तैयार जॉब होते हैं, जो फिनिशिंग जॉब होते हैं, जिनमें जो फिनिशिंग की जगह पर होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का दाग या धब्बा या किसी भी प्रकार का जॉब पर गड्ढा ना, सर उनकी सतह पर किसी भी तरह का गड्ढा ना बन पाए। तो उससे बचाने के लिए इस प्लेट का उपयोग किया जाता है। पहले वाइस के दोनों जॉ पर इसको एल के आकार की प्लेटें लगा दी जाती हैं, उसके बाद बीच में जॉब को रखकर दबाया जाता है। तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, फिनिशिंग सतह के बचाव के लिए, यानी कि जॉब की जो फिनिशिंग सतह होती है, जो फिनिश सतह होती है, उसको किसी भी दाग धब्बे से या गड्ढे से बचाने के लिए, गड्ढा ना हो जाए, दाग धब्बा ना लग जाए, कोई भी बर ना चिपक जाए, इससे बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए एक ये फिगर दिया गया है, ये एक बेंच वाइस है। ठीक है, बेंच वाइस का फिगर दिया गया है। क्वेश्चन है, दिए गए बेंच वाइस की चित्र में एक्स अंकित भाग की पहचान कीजिए। यहाँ पर ये जो एक्स अंकित भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये भाग क्या कहला रहा है, इस भाग का नाम बताना है। तो इस भाग का नाम देखिए ऑप्शन में, स्पेंडल, मूवेबल जॉ, फिक्स जॉ या हार्ड जॉ। तो ये एक मूवेबल जॉ है, ये आगे पीछे सरकता है, तो ये एक मूवेबल जॉ हुआ। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, मूवेबल जॉ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखिए दस्ती वाइस। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में दे दिया गया है दस्ती वाइस। दस्ती वाइस का मतलब होता है हैंड वाइस। ठीक है, हाथ से चलने वाली वाइस। इसी हैंड वाइस को दस्ती वाइस कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दस्ती वाइस का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो दस्ती वाइस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हैवी जॉब को फिक्स करने के लिए, नट व बोल्ट को टाइट करने के लिए, गोल जॉब को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे कार्य के लिए। तो हैंड वाइस जो होती है मोस्टली काम के कौन करता है हैंड वाइस से, चाबी बनाने वाले, यानी कि
ये हैंड वाइज जो छोटे छोटे पार्टों को पकड़कर घिसने में, यानी कि जो पार्ट बेंच वाइज पे फंसाए नहीं जा सकते या बेंच वाइज पे फंसाने के बाद उसमें घिसने की या काटने की जगह नहीं बचती है, तो ऐसे जॉबों को हैंड वाइज में फंसाकर आप ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे चाबी, ठीक है, आपके ताले की चाबी हो गई, बाइक की चाबी हो गई, देखिए, तो उनको उनके घाटों को जब भी बनाया जाता है तो उसको हमेशा हैंड वाइज में फंसा के बनाया जाता है। तो आंसर आपका चौथा सही हो जाएगा कि छोटे छोटे कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर एक हैमर है, ठीक है, और चित्र में दर्शाए गए हथौड़े के शीर्ष को पहचानिए, यानी कि इसके इस पिन को पहचानना है, हेड को पहचानना है, ठीक है। कैसा हेड है, बताया गया है कि हैमर के पिन के आधार पर ही उनका नाम रखा गया है, उनका नामकरण किया गया है, और इसका पिन देखो गोल आकार का है, ठीक है, गोल आकार का पिन है, यानी कि बॉल के आकार का पिन है, ठीक है, बॉल के आकार का पिन है, तो क्या हो जाएगा, बॉल पिन हैमर, ठीक है। इसके पिन के आकार के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है। गोल आकार का पिन है तो बॉल पिन हो जाएगा, बॉल पिन है तो बॉल पिन हैमर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका दूसरा सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं, देखिए, प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई होती है, जो हैंडल होता है वाइस का जिससे आप घुमाते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि जो एक्सटेंडेड वाइस होता है उसके जॉ की जो लंबाई होती है लगभग 4 इंच होती है, ठीक है, वो एक्सटेंडेड साइज है। 6 इंच का भी आता है, 8 इंच का भी आता है, उसके जॉ की चौड़ाई के आधार पर ही वाइस का साइज निर्भर करता है, और उसके ही जो वाइस के जॉ का साइज है उसी के 1.5 गुना या 2 गुना आकार का ही हैंडल होता है। तो कितने आकार का, 2.5 गुना आकार का हैंडल होता है, यानी कि अगर 4 इंच का अगर आपका जॉ है, यानी कि वाइस की जो ये जॉ की साइज है, इस लंबाई की बात करें, मतलब जैसे यहां पर देख लेते हैं, ये एक वाइस है बेंच वाइस, तो ये जॉ की जो लंबाई है, यहां पर ये जो जॉ की लंबाई है, मान लीजिए ये 4 इंच है, ठीक है, तो इस हैंडल की लंबाई कितनी होगी, इसी का 2.5 गुना होगी, यानी कि 2.5 गुना होगी, ठीक है। तो 2.5 गुना यानी कि 10 इंच, यानी कि अगर ये 4 इंच चौड़ा वाइस है तो 10 इंच लंबा हैंडल इसका होगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2.5 गुना लंबी इसकी वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना लंबा होता है, यानी कि वाइस अगर 4 इंच चौड़ी है तो स्टैंडर्ड साइज अगर 4 इंच चौड़ा है तो 10 इंच लंबा हैंडल होगा। मान लीजिए स्टैंडर्ड साइज का 6 इंच का है ना, 6 इंच का है। अब 6 इंच का क्या करेंगे, 2.5 से गुणा कर देंगे तो लगभग 15 इंच का आपका हैंडल साइज हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए चित्र में दर्शाई गई हैंड होल्डिंग डिवाइस में से सी क्लैंप को पहचानिए। यहां पर देखिए 4 होल्डिंग डिवाइस दी गई है, इनमें से सी क्लैंप कौन सा है। तो सी क्लैंप के बारे में आपको बताया गया है, सी क्लैंप का नाम ही सी के आकार की वजह से होता है, यह सी के आकार का ऐसा होता है, और इस पर एक तरफ जॉब और हैंडल और एक तरफ एनविल लगा होता है, ठीक है। ये ऐसा चित्र बना होता है, ये सी के आकार का होता है, इसीलिए इसको सी क्लैंप कहते हैं। अगर ये यू के आकार का होता तो इसे यू क्लैंप कहते हैं, जैसे कि यू क्लैंप यहाँ पर अभी नहीं दिया गया है, लेकिन यू क्लैंप भी होता है। यू क्लैंप क्या होता है, मोस्टली बैरिंग या किसी भी बुश को बाहर निकालने के लिए काम आता है, ठीक है।
तो यू क्लैम्प का नाम इसके यू के आकार की वजह से होता है और सी क्लैम्प का नाम इसके सी के आकार की वजह से होता है। तो यहां पर देख पा रहे होंगे सी क्लैम्प कौन सा कहलाएगा, ये आपका सी क्लैम्प कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सी के आकार का जॉब है और यहाँ पर एक हैंडल और स्पेंडल लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको आसानी से पहचान सकते हैं। सी क्लैम्प बहुत ही आसानी से पहचाने जाने वाला टूल है। आपको ये भी बता दे रहे हैं कि और बाकी तीनों टूल कौन कौन से हैं। तो ये आपका हैंड वाइस है, ये है पाइप वाइस, ये है पिन वाइस और ये है सी क्लैम्प। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बेंच वाइज के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, थ्रेड के बारे में आता है और बताया गया है, जब हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे जब हम चूड़ी थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार की थ्रेड होती हैं। लेकिन इसमें जितने भी आपके वाइसेस होते हैं, जितने भी वाइसें होती हैं, उन सभी में स्क्वायर थ्रेड यानी चौकोर के आकार की थ्रेड बनी होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी थ्रेड होती है? स्क्वायर थ्रेड हमेशा, ये ठीक है। कौन सी थ्रेड कटी होती है? स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड इसलिए कटी होती है, स्क्वायर थ्रेड का एक ही काम होता है, अधिक से अधिक लोड को संभालना। ठीक है, वो स्क्वायर थ्रेड क्या काम करती है? अधिक से अधिक लोड को संभालती है। इसीलिए जब भी आप कभी गाड़ी पंचर जहां होती है, गाड़ी बनवाने के लिए या पंचर बनवाने के लिए कभी जाइए, जहां फोर व्हीलर वगैरह का पंचर बनता है, तो उनके पास बड़े बड़े जग रखे होते हैं जो गाड़ी को उठाने का काम करते हैं। ठीक है, उनके जो स्पिंडल होता है जिनमें चूड़ी कटी होती है, उनकी चूड़ी को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी ऐसे स्क्वायर थ्रेड बने रहेंगे। ठीक है, इनको स्क्वायर थ्रेड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये लोड को उठाते हैं, लोड को संभाल सकते हैं, अधिक से अधिक लोड को संभाल सकते हैं, इसलिए इनको स्क्वायर थ्रेड बनाया गया है और इसीलिए इनका उपयोग किया भी जाता है। नेक्स्ट आते हैं, दी गई वाइस को पहचानिए। बताया गया है ये क्या है? ये एक पिन वाइस है जो छोटी छोटी पिनों को, सुई बराबर पिनों को पकड़ने के काम आती है। ठीक है, ये पिन वाइस है, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए, पिन वाइस, पाइप वाइस, है ना, क्विक रिलीजिंग वाइस या टूल मेकर वाइस। तो आंसर आ जाएगा पिन वाइस। ये हाथ से पेन की तरह होती है, ये दिखने में भी पेन की तरह होती है। यहां पर होल्डिंग और मूवेबल और फिक्स जॉ की जगह पर क्या होता है? एक चक लगा होता है, चक के 3 जॉ होते हैं, उन्हीं 3 जॉबों के आधार पर इनको पकड़ा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य कार्य के लिए किस बेंच वाइस का उपयोग, किस बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है? वैसे तो सामान्य कार्य के लिए बेंच वाइस को बेंच पे ही फिट किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इंसान की लंबाई, जैसे इंसान बहुत छोटा है तो उसके लिए थोड़ा नीचे बेंच पे वाइस को फिट करना चाहिए, और अगर इंसान लंबा है तो उसको थोड़े ऊंचे बेंच पर उसको फिट करना चाहिए। मोस्टली जब आप किसी कर्मचारी को देखेंगे तो उसकी जो वाइस होगी वो उसके कमर के पास होती है। ठीक है, कमर के लंबाई के अनुसार ही उसको रखनी चाहिए, और सामान्यतः ये लंबाई होती है 106 सेंटीमीटर। ठीक है, 106 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो मोस्टली 106 सेंटीमीटर की लंबाई पर इसको फिट करना चाहिए, एक सामान्य रूप में। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक
दिखाया गया है धातु की एक स्ट्रिप, ठीक है, को एक दिशा में फैलाना है, ठीक है। इस कार्य के लिए निम्न में से कौन सा हथौड़ा उपयुक्त है? अच्छा, आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बता रहा है। ये एक स्ट्रिप है, इसको एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या करना है? फैलाना है, आगे बढ़ाना है, ऐसे ठोक के फैलाना है। तो कौन सा इसमें हैमर, कौन सा हथौड़ा इसमें उपयुक्त होता है? तो वो होता है क्रॉस पिन हैमर। हमेशा बताया गया है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर क्यों? क्योंकि क्रॉस पिन हैमर क्या होता है? आगे की तरफ से क्या होता है? चौकोर होता है, चपटा होता है, एक दूसरे से क्रॉस किया हुआ होता है। इस मामले में ऐसे बनाया गया होता है। तो ये जो नाली दिख रही है, ये जो कॉर्नर दिख रहा है, वहां पे, यहाँ पे ये नालियां बनाने के काम आता है, ठीक है। और ये जब नाली जैसे जैसे बनती जाती है तो उधर साइड हमेशा धातु फैलती जाती है, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्या यूज करेंगे? क्रॉस पिन हैमर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, एक से अधिक छोटे भागों को पकड़ने के लिए, एक से अधिक भागों को पकड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो हमने बताया है कि एक से अधिक भागों को पकड़कर आपस में कसने के लिए या किसी भी दो भागों को आपस में पकड़कर स्थिर रखने के लिए सी क्लैंप का उपयोग किया जाता है। किसका? सी क्लैंप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये ऐसे सी के आकार का होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक जॉब यहाँ फंसा दिए, एक जॉब यहाँ फंसा दिए, दोनों को बीच में दबा दिए, दब गया, और किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान, किसी भी एंगल पर इसको फिक्स कर सकते हैं हम। तो हमेशा कभी भी छोटे, एक से अधिक छोटे भागों को, या बड़े भाग भी हम कह सकते हैं, जितना भी वाइस में आ जाए, जितना भी सी क्लैंप में आ जाए, उतने बड़े वाइस भाग को हम क्या करेंगे? किसी भी दो या दो से अधिक भाग को एक साथ पकड़ने के लिए सी क्लैंप का उपयोग हमेशा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आएंगे, बहुत सरल आते हैं, ये आए हुए हैं वैसे भी। अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसे है, हथौड़े का साइज किसके माप के अनुसार लिया जाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है माप से लिया जाता है, ठीक है। तो माप से लिया जाता है, तो किसके माप से लिया जाता है? पिन की लंबाई से, फेस के व्यास के अनुसार, हथौड़े के वजन के अनुसार, हथौड़े की ऊंचाई के अनुसार। हमेशा जब भी हथौड़ा लेने जाओगे तुम, ठीक है, तो वो हमेशा किस में मिलता है? वजन में मिलता है, ठीक है। 1 kg, 1.5 kg, ठीक है, 5 kg, सॉरी 5 kg या 10 kg। जो छोटे हथौड़े होते हैं वो 200 ग्राम से स्टार्ट होते हैं, 450 या 1 किलो तक आते हैं। बड़े हथौड़े जो होते हैं 1 किलो से 1.5 किलो तक आते हैं। और जो हैमर, जो स्लेज हैमर होते हैं, जिनको हम हथौड़ा कहते हैं, जिनको डबल फेस होते हैं, वो 1 किलो से लेके 10 किलो तक आते हैं, ठीक है। तो हमेशा इसको वजन के अनुसार लिया जाता है, हथौड़े को हमेशा वजन के अनुसार लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर वही एक क्वेश्चन आगे देखिए, चित्र में दर्शित टूल के अंकित एक्स भाग का नाम है। क्या नाम है एक्स भाग का? ये जो एक्स भाग दिया हुआ है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है स्पिंडल, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है स्क्रू रॉड या स्पिंडल, ठीक है। इसको स्पिंडल कहते हैं, इसको मूवेबल जॉ कहते हैं, इसको फिक्स जॉ कहते हैं, इसको सी फ्रेम कहते हैं, इसको हैंडल कहते हैं, इसको स्पिंडल कहते हैं। इसके अंदर होता है नट, इसको नट कहते हैं। और स्पिंडल के ही ऊपर स्क्वायर थ्रेड बने होते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को समझ लेते हैं, इन सभी का भाग ऐसा ही होता है, और लगभग सारी ही वाइसों का भाग ऐसा होता है। तो इस भाग को क्या कहेंगे? स्पिंडल कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस टूल का उपयोग पंच
किए गए सुराख ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है। एक सेकेंड, क्या लिखा है? निम्न में से किस टूल का उपयोग पंच किए ये आधा कट गया है और से सुराख ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है। देखिए मोस्टली जो फ्लैट करने के लिए उपयोग किया जाता है वो बॉल पिन हैमर का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। चपटा करने के लिए अगर किसी चीज का उपयोग किया जाता है या कभी भी पंच किए गए भाग का उपयोग किया जा रहा है, जहां पे पंचिंग का उपयोग किया जाए, तो वहां पर बॉल पिन हैमर का ही उपयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए, मेटल को डैश से बचाता है। मेटल को खाली स्थान दिया गया है, डैश से बनाया जाता है। मैलेट लिखा हुआ है। मैलेट को किससे बनाया जाता है? हमने बताया था मैलेट क्या होता है, एक प्रकार का हथौड़ा होता है। तो कैसा हथौड़ा होता है? लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा होता है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, एकदम गोल और पूरा लकड़ी का। ये भी लकड़ी का बना होता है, ये भी लकड़ी का बना होता है, ठीक है। इसमें सब कुछ लकड़ी का बना होता है। तो हार्ड लकड़ी का बना हुआ क्या होता है? मैलेट होता है। हार्ड लकड़ी का जो बना हथौड़ा होता है उसे मैलेट कहते हैं, ठीक है। सरल भाषा में ये समझिए कि लकड़ी के बने हुए हथौड़े को मैलेट कहते हैं। चलिए, स्ट्रेट पिन हथौड़े से बताया गया है, स्ट्रेट पिन हथौड़े से क्या किया जाता है? चैनल ग्रुप बनाए जाते हैं, गहराई बनाई जाती है, सीट समतल की जाती है, एंगल सीधा किया जाता है। तो स्ट्रेट पिन हथौड़े से क्या किया जाता है? सीट को समतल किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेट पिन हथौड़ा कैसा होता है? ऐसा बॉक्स के आकार का होता है, ठीक है। यहां बना दे रहे हैं ऐसा। कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। स्ट्रेट पिन हथौड़ा, ऊपर का जो पिन होता है वो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है और चपटा होता है। उससे चैनल भी बनाया जाता है, लेकिन मोस्टली काम क्या होता है? शीट मेटल को समतल करने का काम उससे किया जाता है। चलिए, नीचे दिए गए देखिए लिखा है, चित्र में दिए गए हैमर की पहचान कीजिए। तो ये उल्टा देखो बनाया है ना। इसका फेस ऊपर कर दिया है और पिन नीचे कर दिया है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिए तो इसकी पिन क्या है? क्रॉस है ना। तो सीधी सी बात क्या है, ये क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या है? स्ट्रेट पिन हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर या उपरोक्त में कोई नहीं। तो आंसर आ जाएगा आपका क्रॉस पिन हैमर, ठीक है। अगला देखिए, दिए गए चित्र में दर्शित औजार का नाम बताइए। चित्र में दर्शित औजार कौन सी औजार है ये? अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़े थे ना, दस्ती वाइस, हैंड वाइस, हाथ से पकड़ने वाला, यही है जिसमें चाबी बनाते हैं हम। तो आंसर हो जाएगा डी, हैंड वाइस। देखिए लिखा हुआ है। कौन कौन सी वाइस होती है? पाइप वाइस, शीघ्र खुलने वाली वाइस यानी क्विक रिलीजिंग वाइस, टूल मेकर वाइस या हैंड वाइस। तो ये क्या है? हैंड वाइस है। इसके ऊपर की ओर छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा स्पेंडल लगा होता है, यहाँ पे विंगनट लगा होता है। ये दोनों जॉ जो होते हैं वो मूवेबल जॉ होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए एक और वाइस आ चुकी है। चित्र में दिए गए उपकरण का नाम बताइए। तो ये एक पाइप वाइस है। कैसे पहचानेंगे? पाइप वाइस सभी वाइसों से अलग होती है, एकदम अलग होती है। क्यों? सभी वाइसें ऐसे काम करती हैं, लेकिन पाइप वाइस ऊपर से नीचे की ओर काम करती है। तो ध्यान दीजिए, तो इसका स्पिंडल और हैंडल
ऊपर की ओर दिया हुआ है और यहाँ पर वी ग्रुप कटे हुए हैं, ठीक है, ऐसे वी ग्रुप कटे होते हैं ऊपर साइड और नीचे साइड, जो पाइप को पकड़ने के काम आते हैं। तो ये हमेशा क्या कहलाएगी, पाइप वॉइस कहलाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक और वाइस का नाम, चित्र में दर्शाए वाइस का नाम बताइए। ये कौन सी वाइस है, तो ये है टूल मेकर वाइस, ठीक है। कैसी वाइस है, टूल मेकर वाइस है। ये औजार बनाने, औजार में धार लगाने या औजार को संग्रहित करने के काम में आती है, औजार पे ऑपरेशन करने के काम में आती है। कैसे पहचानेंगे, ये पूरी तरह से प्लेन होती है, नीचे का हिस्सा एकदम सपाट समतल होता है, इस पे कोई भी तरह का ना ग्रुप कटा होता है ना ही कोई तरह का इसमें होल होता है, ये एकदम सपाट समतल होता है ताकि मशीन के टूल में वो वर्किंग टेबल पर इसको आसानी से रखा जा सके और धार लगाई जा सके। किसी भी टूल पर धार लगाने के लिए या किसी भी अदर टूल पर, किसी अन्य टूल पर ऑपरेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहां पे आएंगे। दिए गए चित्र में दिए गए हथौड़े में से क्ला हैमर, कौन सा हैमर, क्ला हैमर की पहचान करिए। क्ला हैमर सबसे अलग दिखता है, ध्यान दीजिए, तो कौन सा है क्ला हैमर। अच्छा, क्ला हैमर की सबसे बड़ी पहचान हम आपको बता देते हैं, इनके खरगोश जैसे दो कान होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, खरगोश जैसे दो कान होते हैं। और ये काम क्या करता है, खीला निकालने के लिए, जैसे जो कारपेंटर वगैरह कील ठोक देते हैं, उस कील को इसी ग्रूव की वजह से, ये जो दो कान दिए गए हैं, इसी की वजह से बाहर निकालने के लिए, गड़ी हुई खील को बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका क्ला हैमर, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके दो कान दिखाई दे रहे हैं, ये दो कान केवल इसी हैमर में होते हैं और किसी हैमर में नहीं होते हैं, ठीक है। इनको ग्रूव कहते हैं, इसको वी ग्रूव कहते हैं। इसी वी ग्रूव में कील जब हम डालते हैं कील के पास, तो ये कील इसी ग्रूव में फंस जाती है, उसके बाद इसको टेढ़ा कर लेते हैं तो ये निकाल देता है। तो ये हमेशा कारपेंटर और शटरिंग का जो काम करते हैं वो, या जितने भी लकड़ी के काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन सभी के पास क्ला हैमर आपको जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। हैमर का वह भाग, देखिए, हैमर का वह प्रकार जिसका वजन 3 से 9 ग्राम तक, 9 किलोग्राम तथा जिसमें लकड़ी का लंबा हत्था लगा होता है, उसे, जो कि फोर्ज शॉप में उपयोग किया जाता है। हमने आपको बताया था ना कि हथौड़े को वजन के हिसाब से रखा गया है, ठीक है। पिन के हिसाब से तो उसकी अलग पहचान है, वजन के हिसाब से भी उसकी अलग पहचान है, और उसको खरीदना भी वजन के हिसाब से ही होता है। जब भी आप कोई हथौड़ा खरीदने जाते हैं तो उसका वजन बताकर ही खरीदते हैं, ठीक है। तो कौन सा हथौड़ा है जिसका वजन 3 से 9 ग्राम है। वैसे तो ये गलत लिखा हुआ है, वैसे तो इसका मोस्टली वजन 2 से 10 किलो तक की होती है, ठीक है, जिसमें एक लंबा हैंडल लगता है, ठीक है, बड़ा सा हैंडल लकड़ी का लगता है। और क्या, फोर्ज शॉप में काम, यानी कि फोर्ज शॉप क्या होती है, फोर्ज शॉप वो शॉप होती है जिसमें लोहे को गर्म करके, लाल करके पीटा जाता है, ठीक है। ऐसी शॉप जिसमें लोहे को गर्म करके पीटा जाता है, उस शॉप में कौन सा हथौड़ा यूज किया जाता है, तो उसमें हमेशा यूज किया जाता है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखिए, ऐसे दोनों तरफ फेस होता है इसका, ठीक है, ऊपर भी फेस होता है, नीचे भी फेस होता है। ये 2 किलो से लेके
10 किलो तक का होता है। इसमें गलत दिया है, 3 से 9 का दे दिया है, लेकिन 2 किलो से इसका वजन शुरू होता है और 10 किलो तक इसका वजन होता है। अब जब 10 किलो का वजन होता है तो लंबा सा हत्था भी लगेगा इसमें। देखिए जो लोहार लोग होते हैं, जो लोहारों के पास जो हथौड़ा होता है, देखिए बड़ा बड़ा घन होता है, इसको घन कहते हो आप, है ना। इसको क्या कहते हैं हम, घन भी कहते हैं। ये बहुत बड़े बड़े हथौड़े होते हैं, 10 किलो का वजन होता है और बहुत भारी काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और केवल फोर्जिंग में ही नहीं, पत्थर तोड़ने में भी इसका काम होता है। इसका उपयोग पत्थर तोड़ने, कोयला निकालने या खान वगैरह में जो भी होता है ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी भारी काम होते हैं उसमें ये इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चित्र में दर्शित हथौड़े का भाग ए को पहचानिए। यहां पर एक ए भाग दिया हुआ है, इसको पहचानना है। ये कौन सा भाग है? तो हम शुरू से जरा समझ लेते हैं कौन कौन सा भाग होता है। सबसे पहला होता है पिन, ठीक है। दूसरे पे आता है नेक, तीसरे पे आता है चिक, चौथे पे आता है फेस, ठीक है। और ये पांचवे पे आता है आई होल, EYEHOLE, आई होल। आई होल का मतलब है एक ऐसा छेद जिसमें हैंडल फिट किया जाता है, ठीक है। यहां पर इसका हैंडल फिट किया जाता है, ऐसे ही फिट होता है हैंडल, तो इसको आई होल कहते हैं। और हैंडल के ऊपर एक पच्चड़ लगा होता है, एक लकड़ी का, लोहे का या किसी भी अन्य मटेरियल का एक छोटा सा टुकड़ा लगा देते हैं ताकि हैंडल जाम हो जाए, उसमें से बाहर ना निकले। उसको कहते हैं वेज। वेज यानी पच्चड़, यानी लकड़ी का या प्लास्टिक का या लोहे का एक टुकड़ा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ये ए का क्या काम हो जाएगा? आई होल यानी कि चक्षु छिद्र। हिंदी में बड़ा अजीब नाम है, चक्षु छिद्र, ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश का नाम याद करके रखिएगा, आई होल कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दर्शाए गए क्रॉस पिन हैमर के एक्स से लगने भाग को पहचानिए। इस भाग को क्या कहते हैं? अभी इसमें बताए थे हम, क्या कहते हैं? चिक कहते हैं, ठीक है। चिक, जैसे आपके गाल होते हैं ना, वैसे इसके भी एक गाल होते हैं। उस गाल पे क्या होता है? कंपनी का नाम या उसका वजन लिखा होता है, ठीक है। वैसे इसके भी चिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हथौड़े का स्ट्राइकिंग हिस्सा कहलाता है। स्ट्राइकिंग हिस्सा क्या कहलाता है? देखिए, दो ही हिस्से होते हैं इसके। एक होता है पिन, उसके बाद एक होता है फेस। दो ही हिस्से होते हैं और दोनों से स्ट्राइक यानी स्ट्राइकिंग की जाती है। पिन से भी स्ट्राइकिंग की जाती है और फेस से भी स्ट्राइकिंग की जाती है। स्ट्राइकिंग यानी पीटना, ठीक है, ठोकना, किसी भी चीज को ठोकना। तो ऊपर वाले हिस्से से भी ठोका जाता है और नीचे वाले हिस्से से भी ठोका जाता है। नीचे वाले हिस्से से समतल सतह पे ठोका जाता है और ऊपर वाले हिस्से से जब किसी समतल सतह को कोई आकार देना होता है तब ठोका जाता है। तो हथौड़े का स्ट्राइकिंग हिस्सा क्या होता है? तो ऑप्शन क्या दिया है? आंख दिया है, आई होल नहीं होता, ठीक है। हैंडल नहीं होता, उससे पकड़ के तो आप ठोकते हो, ठीक है। चिक नहीं होता, चिक पे तो कंपनी का नाम लिखा रहता है। तो ठोकने वाला हिस्सा बचा कौन सा? पिन। अगर यहाँ फेस होता तो फेस लिखते, लेकिन फेस नहीं है, इस वजह से हम इसको पिन मानेंगे, क्योंकि पिन से भी ठोकना होता है। पिन से भी ठोक कर क्या करते हैं हम?
समतल प्लेट को यानी शीट मेटल को आकार देते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका पिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस प्रकार की रिंच का जबड़ा स्क्रू की सहायता से समानांतर खुलता है। अलग अलग आकार के नटों के लिए यह होती है। अच्छा, रिंच के बारे में पूछा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन इसमें आ गया है, देख लीजिए। तो रिंच के बारे में पूछा है, क्या कह रहा है कि कौन सी रिंच होती है जो अलग अलग नट के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, और इसमें क्या होता है, एक जबड़ा स्क्रू होता है, यानी कि नट वाला जबड़ा होता है, तो वो होती है पाइप रिंच। ठीक है, पाइप रिंच जो होती है, देखिए पाइप रिंच कैसी होती है, जॉब के आकार की होती है, ऐसी। ऐसी होती है ना, है ना, जैसे तोते का मुंह होता है वैसी होती है ये। अब पाइप खोलने बांधने के लिए होती है। यहाँ पे ये जो छल्ला लगा होता है, इसी को घुमाओगे तो अलग अलग साइज में एडजस्ट हो जाएगी, तो अलग अलग तरह की पाइप को खोल पाओगे। तो पाइप रिंच वही रिंच होती है जो अलग अलग तरह के नटों के लिए उपयुक्त की जाती है। ठीक है, इसमें सभी तरह के नट आ जाते हैं। तुम चाहे 12 नंबर का नट टाइट कर लो, चाहे 10 नंबर का नट टाइट कर लो, चाहे 15 नंबर का नट टाइट कर लो, चाहे 18, चाहे 20, किसी भी आकार का नट होगा तो इससे एडजस्ट करके वो टाइट कर लेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा। देखिए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, स्ट्रेट पिन हैमर का पिन होता है। स्ट्रेट पिन हैमर का पिन कैसा होता है, बताया गया है ना, कैसा होता है, देख लीजिए। हैंडल के एंगुलर होता है, हैंडल से के सीध में होता है, हैंडल के क्रॉस में होता है, या हैंडल की ओर होता है। तो हमेशा बताया गया ये सीधा होता है एकदम, ऐसा तो होता बनता है ना। फिर ये आई होल हो गया, ये फेस हो गया, उसके बाद ये आपका नीचे का फेस हो गया, ये चिक हो गया, ये आई होल हो गया, ऊपर का पिन हो गया। अगर ये स्ट्रेट पिन है तो सीधा होगा, और सीधा कैसे होगा, हैंडल में के सीध में सीधा होगा। हमेशा क्या होगा, हैंडल की सीध में सीधा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। लकड़ी से बने हथौड़े को निम्न रूप में जाना जाता है। अभी बताया था, ये क्वेश्चन आया था, घूम पे आया था, है ना। उसमें पूछा था मैलेट किसको कहते हैं, और इसमें पूछा है लकड़ी के बने हथौड़े को क्या कहते हैं। तो लकड़ी के बने हथौड़े को क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं। ठीक है, लकड़ी के बने हथौड़े को मैलेट कहते हैं, वो पूरी तरह से लकड़ी का बना होता है। नेक्स्ट आते हैं, बेंच वाइज का घूमने योग्य जबड़ा स्पिंडल को घुमाने के बाद भी नहीं घूम रहा है। इसका कारण निम्न हो सकता है। अच्छा, क्या कह रहा है, बेंच वाइज में घूमने योग्य जबड़ा, यानी कि मूवेबल जॉ जो है, जो आगे पीछे चलने वाला जॉ है, वो क्या हो गया है, स्पिंडल को घुमाने के बाद भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, उसका कारण नियमित और घूमने योग्य जबड़ा अधिक कसा हुआ है। अगर अधिक कसा हुआ है तब भी नहीं घूमेगा, लेकिन घूमना तो चाहिए। अगर जॉब नहीं फंसा है तब भी तो वो घूमना चाहिए, तो ये कारण तो नहीं हो सकता। स्पिंडल का पिन टूट गया है, हाँ ये हो सकता है। स्पिंडल का जो बॉक्स नट होता है, जो पिन होता है, वो टूट गया हो। ऐसा बॉक्स नट अंदर बना होता है जिसमें स्पिंडल घुसता है। ठीक है, अगर ये बॉक्स नट का पिन टूट गया है तब क्या होगा, स्पिंडल चाहे जितना घुमा लो, जॉब अंदर या बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। देखो ये 2015-17 में आया है। नेक्स्ट,
वाइस की बॉडी बनी होती है। देखो अभी सबसे पहला क्वेश्चन, वाइस की बॉडी किसकी बनी होती है? तो वाइस की बॉडी हमेशा किसकी बनी होती है? ढलवा लोहा, ठीक है, ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन। और कभी कभी स्टील की भी बनी रहती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हमेशा बॉडी इसकी कास्ट आयरन की नहीं बनती है, कभी कभी इसकी बॉडी स्टील की भी बनी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें अधिकतर जो है बॉडी वो किसकी होती है? कास्ट आयरन की, इसलिए हम इसको कास्ट आयरन ही मानेंगे, ठीक है। कुछ जगहों पर जैसे अब सोने पे काम करने वाले जो वाइसेस होती हैं वो पीतल की बनी होती हैं, ठीक है। और कह सकते हो चांदी पे सोने पे जो काम कर रहे हैं, जो नर्म धातु पे काम कर रहे हैं, वो अलग अलग स्टील की बना सकते हैं। जैसे अब मान लो हैंड वाइस है या पिन वाइस है, पिन वाइस आप माइल्ड स्टील की या हाई कार्बन स्टील की भी बना सकते हैं। तो स्टील की भी बनती है, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन जो 99% जो वाइसें होती हैं आपकी, वो कास्ट आयरन की बॉडी की बनी होती हैं। तो हमेशा इसको आंसर क्या डालेंगे आप? कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेंच वाइस के स्पिंडल में किस प्रकार का थ्रेड बना होता है? अभी क्वेश्चन आया था इसके पहले, ये फिर से 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो कौन सा बना होता है, हम ऐसे ही बताते रहे बिना इसको उसके। कौन सा होता है? स्क्वायर थ्रेड, ठीक है, ऐसा स्क्वायर थ्रेड बना होता है। गलत हो गया। कैसा होता है? ऐसा। ऐसा स्क्वायर आकार में थ्रेड होता है, इसे स्क्वायर थ्रेड कहते हैं। देखिए ऑप्शन में भी आ गया है, सी आपका सही हो जाएगा, स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। किस लिए उपयोग किया जाता है स्क्वायर थ्रेड? अधिक लोड लेने के लिए, ठीक है। आपकी गाड़ियों को उठाने वाला जो जग होता है उसमें भी स्क्वायर थ्रेड होता है। नेक्स्ट आते हैं, बेंच वाइज क्या है? विनिर्दिष्ट की जाती है, विनिर्दिष्ट की जाती है। इसका थोड़ा हिंदी अब समझते तो ज्यादा सही रहेगा। तो बेंच वाइज विनिर्दिष्ट की जाती है यानी कि कैसे देखी जाती है? जोड़ की विविध से, ठीक है, जोड़ की जौ की विविध से देखी जाती है, इसके जबड़े की विविधता से देखी जाती है। जितनी जबड़ा अलग अलग साइज का होगा तो अलग अलग तरह की साइज की वाइसें होंगी, ठीक है। थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान देते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न चित्र में एक्स अंकित पार्ट का नाम बताइए। सॉरी, तो एक्स अंकित पार्ट का क्या नाम है? ये जो दिखाई दे रहा है दोनों, मूवेबल जॉ और फिक्स जॉ के ऊपर एक प्लेट लगी होती है, ध्यान दीजिए। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हार्ड जॉ प्लेट, ठीक है, इसे कहते हैं हार्ड जॉ प्लेट। ये दो प्लेट लगी रहती है जिसको स्क्रू से टाइट किया हुआ होता है, उसे हार्ड जॉ प्लेट कहते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया हार्ड जॉ, ठीक है। मूवेबल जॉ तो ये वाला हिस्सा है, फिक्स जॉ ये वाला हिस्सा है, ठीक है। स्पिंडल तो है ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा? हार्ड जॉ, हार्ड जबड़ा। हार्ड जॉ प्लेट होती है जो कि स्क्रू से टाइट की गई होती है, इसको हार्ड जॉ प्लेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। वाइस क्लैंप खालिस्तान दिया गया है, प्रयोग की जाती है। तो वाइस क्लैंप का उपयोग क्यों किया जाता है? कठोर जबड़े की रक्षा करने के लिए, दृढ़ता पूर्वक कार्य वस्तु को कसने के लिए, पूर्ण सतह की रक्षा करने के लिए, या क्या है? चलायमान जबड़े यानी मूवेबल जॉ को रेती होने यानी घिसने से रोकने के लिए। अब इसके पहले भी आया था प्रोडक्शन प्लेट,
जो एक प्लेट लगाई जाती है, नर्म धातु की बनी हुई प्लेट लगाई जाती है, उसका काम क्या होता है? उसे वाइस क्लैंप कहते हैं। उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है पूर्ण सतह यानी कि जॉब की पूरी सतह की रक्षा करने के लिए। जो समतल सतह बनाए हो, जो तैयार जॉब बना हुआ है, उस तैयार जॉब में किसी भी तरह का दाग धब्बा या गड्ढा ना बन जाए, उससे क्या करते हैं? रक्षा करने के लिए इस क्या नाम है, वाइस क्लैंप प्लेट को लगाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं बेंच वाइस द्वारा विनिर्दिष्ट की जाती है। 2015 में एक क्वेश्चन आया था, देखिए। तो जबड़े की चौड़ाई से विनिर्दिष्ट की जाती है, यानी कि जबड़े की चौड़ाई से इसको मार्केट में आप ले सकते हैं। अब इसके पहले भी वही क्वेश्चन आया था, तो जबड़े की चौड़ाई से ही इसको खरीदा जा सकता है। आप अगर मार्केट में जाएंगे और पूछेंगे कि हमें वाइस चाहिए, तो वो पूछेगा कितनी बड़ी वाइस चाहिए, तो आप ऐसे तो बता नहीं सकते कि 1 फीट लंबी वाइस चाहिए, है ना। तो आप कैसे बताओगे? जबड़े की चौड़ाई से बताओगे कि कितनी बड़ी वाइस चाहिए हमें, ठीक है। कैसे बताओगे? 4 इंच चौड़ी वाइस चाहिए, 6 इंच चौड़ी वाइस चाहिए, ठीक है, 8 इंच चौड़ी वाइस चाहिए या 3 इंच चौड़ी वाइस चाहिए। तो जितनी चौड़ी वाइस, जितनी चौड़ा इसका जबड़े की साइज होगी, उतना ही बड़ी वाइस आपको मिलेगी, ठीक है। इसके जबड़े की चौड़ाई से इसको मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इंजीनियर्स के हथौड़े का भार मार्किंग के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, तो वो कितना होता है? जो मार्किंग के लिए हथौड़ा हम यूज करते हैं, उसका भार होता है 250 ग्राम। सबसे पहला यानी कि छोटा बॉल पिन हैमर ही इंजीनियरिंग हथौड़े का मतलब क्या है? छोटा बॉल पिन हैमर किसके लिए उपयोग किया जाता है? मार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब भी हम मार्किंग का उपयोग करते हैं, मार्किंग करना होता है हमें कहीं, तो हम 250 ग्राम वाले हथौड़े से स्ट्राइक करते हैं। चलिए, इंजीनियर्स वाइस का आकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। फिर वही बात आ गई, वाइस को विनिर्दिष्ट करने यानी कि मार्केट में खरीदने के लिए क्या होता है जरूरी? जबड़ों की चौड़ाई, ठीक है। जबड़ों की चौड़ाई से ही मार्केट में इसको खरीद सकते हैं, इसी के द्वारा इसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, पिन हैमर का एक भाग होता है। पिन की कई अलग अलग प्रकार होते हैं, निम्न में से कौन सा एक पिन का प्रकार नहीं है? ठीक है, 4 प्रकार के पिन होते हैं, पता है ना। अब पिन के आधार पर ही हथौड़े का नाम डाला होता है। कौन कौन सी पिन होती है यही समझ लेते हैं। बॉल पिन, जिसका गोल पिन होता है, ठीक है। फिर स्ट्रेट पिन, जिसका सीधा सीधा पिन होता है। फिर होती है क्रॉस पिन, जिसका तिरछा पिन होता है। उसके बाद आती है क्लॉ, यानी जिसका खरगोश के आकार का पिन होता है, ठीक है। तो इनमें से एक पिन, इन चारों ऑप्शन में से एक जो है वो पिन हथौड़े का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बॉल पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर भी होता है, स्ट्रेट पिन हैमर भी होता है, बैंड पिन हैमर नहीं होता है। बैंड पिन यानी कि यही वाला ना, ये तो इसका नाम तो क्लॉ हैमर है, बैंड पिन हैमर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा गलत आंसर, ठीक है। यही एक प्रकार जो है वो पिन हैमर के प्रकार में नहीं आता। अगले पे आ जाते हैं, बेंच पर शिकंजे यानी वाइस को ही शिकंजा कहते हैं, ठीक है। बेंच पर शिकंजे को अधिक कस देने से किस चीज का नुकसान होता है? ठीक है, अगर आप बेंच पर इसको कस देते हैं, ठीक है,
बेंच पर वाइस को अच्छी तरह से या अधिक कस देते हैं तो क्या होता है, तो जानते हो बॉडी के साथ फिक्स जॉ जुड़ा होता है और बॉडी को ही बेंच पर कसा जाता है। तो जब भी बेंच पर वाइस को बहुत ज्यादा कस दिया जाएगा तो कास्ट आयरन की होने की वजह से क्या होगा, चाहे फिक्स जॉ हो चाहे बॉडी हो, क्योंकि बॉडी और फिक्स जॉ दोनों एक ही चीज है, एक ही पॉइंट के दो पहलू, ठीक है। तो बॉडी क्या होगी, टूट जाएगी, यानी फिक्स जॉ टूट जाएगा, यानी कि क्या नुकसान होगा, फिक्स जॉ का नुकसान होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका फिक्स जॉ का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा तेज कस दिए तो फिक्स जॉ टूट जाएगा, नीचे से ही क्रैक आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग बेंच वाइस की स्पिंडल में किया जाता है। फिर वही घुमा के आ गया क्वेश्चन 2018 में, अभी पूछा था पहले 2016 में भी आया था, 2018 में फिर आ गया, ठीक है। तो किस प्रकार की वाइस का उपयोग किया, किस प्रकार की चूड़ी का उपयोग किया जाता है, स्क्वायर थ्रेड का, ठीक है। स्क्वायर थ्रेड का उपयोग इसमें किया जाता है, वर्ग चूड़ी जिसको कहते हैं, स्क्वायर यानी वर्गाकार, ठीक है, वर्ग चूड़ी जिसको कहते हैं आप, तो स्क्वायर थ्रेड का उपयोग हमेशा इसमें किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन देखिए 2018 का, आमतौर पर किस धातु का उपयोग हथौड़ा बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको हमने बताया था कि मोस्टली जो हथौड़े बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, या तो हार्ड स्टील के बनाए जाते हैं या कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या पूछा है, आमतौर पर यानी कि कम लागत में अच्छा हथौड़ा कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि भाई कोई अगर मटेरियल काटोगे तुम तो उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, तो मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, हथौड़े का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसको बनाया किससे जाएगा, ढलवा स्टील, यानी कि किससे, ढलवा स्टील से, कास्ट स्टील से, आयरन नहीं, ठीक है। कास्ट आयरन अलग होता है और कास्ट स्टील अलग होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कास्ट स्टील का मतलब क्या है, पिटुआ लोहा जो होता है, पीटने वाला लोहा, उसी को एकदम पिघलाकर किसी सांचे में ढाल दें तो वो हो जाएगा कास्ट स्टील, समझे। हमने बताया था ना पिटुआ लोहा का बनता है हमेशा हथौड़ा, ठीक है। तो अब सस्ते में बनाना है हमें, तो पिटुआ लोहा को बहुत गर्म कर दिए, गर्म करके एक सांचे में डाल दिए, जल्दी बन गया तो सस्ता बन गया, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ढलवा स्टील, ठीक है। ढलवा स्टील इसका आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर ढलवा स्टील, यानी कि कास्ट स्टील का बना होता है। जब भी कहेंगे आमतौर पर किसका बनाया जाता है, यानी आमतौर पर मतलब मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। तो मार्केट में बेचने के लिए सस्ता ही बनाएंगे, सस्ता बनाने के लिए ढलवा स्टील का उपयोग करेंगे। अगर हम आप बनाना चाहें या हम अपने ही लिए यूज करने के लिए बनाना चाहें तो हम बनाएंगे किसका, चाहे मृदु स्टील का बनाएंगे चाहे हार्ड स्टील का बनाएंगे, ठीक है। हार्ड स्टील को काट छांट के पीट के बना लेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हथौड़े का वह भाग जिसका उपयोग चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है, हमने बताया है कि हथौड़े के दो भाग, पिन, उसके बाद फेस, पिन और इससे आकार दिया जाता है, इससे चोट मारी जाती है समतल सतह पर। तो चोट मारने के लिए किसका उपयोग करेंगे, फेस का उपयोग करेंगे, निचले हिस्से का उपयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइस में मुलायम जौ क्यों उपयोग किया जाता है। देखो अभी हमने बताया था
मुलायम जौ क्या होती है? बेंच क्लैंप प्लेट, मुलायम धातु की बनी हुई जबड़ा, ठीक है। उसका उपयोग क्यों किया जाता है? फिनिशिंग सरफेस की सुरक्षा करने के लिए। जो तैयार जॉब होते हैं, तैयार माल होता है, उसमें दाग धब्बा ना लगे, उसकी सतह पर कोई भी दाग धब्बा ना लगे, उसके लिए इस प्लेट का उपयोग किया जाता है। ये किसकी बनी होती है? मुलायम धातु की बनी होती है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस हथौड़े को भारी पिटवा कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? भारी पिटवा कार्य यानी कि बहुत भारी, बहुत बड़ा, ठीक है। कहीं लोहा पीटना है, हथौड़ा पीटना है, या कोई बड़ा मटेरियल पीटना है, कोई पहाड़ तोड़ना है, यानी कि भारी बड़ा काम। बड़े काम की पिटवा के लिए किसका? स्लेज हथौड़े का उपयोग किया जाता है। वजन होता है इसका 10 किलो। 10 किलो का हथौड़ा होता है, जिसको स्लेज हथौड़ा, जिसको घन भी बोलते हैं, ठीक है। 10 किलो का होता है, बड़ी सी हैंडल होती है, एक बड़ा सा हथौड़ा होता है, समझ में आया? जिसके 2 फेस होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों एक जैसे। तो स्लेज हथौड़े का उपयोग कहाँ किया जाता है? किसी भी हथौड़े के भारी पिटवे के लिए। मृदु क्लैंप को बेंच वाइस की में शीट मेटल को क्लैंपिंग में उपयोग किया जाता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ये, वाइस में मृदु जौ क्यों उपयोग किया जाता है, उसी का घुमा के ये पूछा गया है, ठीक है। मुलायम, मृदु यानी मुलायम, मुलायम क्लैंप, फिर वहीं आ गए, ठीक है। किस पे? वाइस क्लैंप है ना ये, वाइस मुलायम क्लैंप, ठीक है। जो नर्म धातु का बना होता है, उसको बेंच वाइस पे क्यों उपयोग किया जाता है? तो वह दबाव के निशान को रोकने के लिए। वाइस पर जब दबता है कोई भी जॉब, अगर वो एकदम साफ बना हुआ है, तैयार जॉब है, तो उस पर दाग धब्बे आ जाएंगे, छोटे छोटे गड्ढे आ जाएंगे। अगर उसको दबाया जाएगा, निशान पड़ जाएगा, तो उस निशान को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पहले इस प्लेट को लगा देंगे, उसके बाद टाइट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, बेंच वाइस को और किस नाम से पहचाना जाता है? बेंच वाइस को और किस नाम से पहचाना जाएगा? इसके पहले इंजीनियरिंग वाइस का एक क्वेश्चन आया था, तो इंजीनियर्स वाइस के नाम से बेंच वाइस को पहचाना जाता है, ठीक है। बेंच वाइस को दूसरा किस नाम से? इंजीनियर वाइस के नाम से पहचाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र में दर्शाए गए हैमर की पहचान कीजिए। कौन सा हैमर है ये? ध्यान से देखिए, तो ये मैलेट है, ठीक है, रबड़ का बना हुआ हैमर, ठीक है। वैसे तो चित्र जो दिया गया है, आपको सही बता रहे हैं, चित्र जो दिया है वो मैलेट का दिया हुआ है। मैलेट यानी लकड़ी का बना हुआ हैमर और लकड़ी का बना हुआ हैंडल, ठीक है। मैलेट का चित्र दिया है, लेकिन पूछा है कौन सा है, तो हम तो देंगे ही मैलेट, हम तो ये कह सकते हैं मैलेट, लेकिन ऑप्शन में मैलेट कहीं नहीं दिया गया है, ध्यान दीजिए। तो प्लास्टिक का हैमर, लेड का हैमर, ब्रास का हैमर, देखिए प्लास्टिक का हैमर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो निशान है या तो ये रबड़ में होंगे या तो ये किस में होंगे? लकड़ी में होंगे। ये जो निशान दिए हुए हैं, इसमें जो लाइनिंग दी गई है, ये वाली जो लाइनिंग दी गई है, ये सारे या तो लकड़ी में होंगी या तो रबड़ में होंगी, ठीक है। तो प्लास्टिक नहीं हो सकता। लेड लोहे में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ब्रास भी एक लोहा है, तो इसमें भी नहीं हो सकता। आंसर बचा क्या? रबड़, ठीक है। तो ये एक रबड़ हैमर कहलाएगा। लेकिन जो चित्र दिया है, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, ये एक क्या है? मैलेट का चित्र है, यानी लकड़ी के बने हुए हथौड़े का चित्र है, ठीक है। चित्र ही गलत दे दिया है इसने, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, ये वाला क्वेश्चन आया था, इसमें अभी दिया नहीं है कहाँ आया था। चलिए
राउंड जॉब को पकड़ने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपको बताया गया है कि राउंड जॉब यानी बेलनाकार जॉब, बेलनाकार जॉब कैसी जॉब होती है? इसमें की जॉब को पकड़ने के लिए, राउंड जॉब को पकड़ने के लिए कौन सी वाइस का उपयोग करते हैं? बताइए। मोस्टली तो इसका उपयोग करते हैं पाइप वाइस का। लेकिन हमारे ऑप्शन में पाइप वाइस कहीं दिया नहीं है। बेंच वाइस का उपयोग कर ही नहीं सकते क्योंकि ये छटक जाएगा। क्लैंप एंड बेंड बोल्ट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? वी ब्लॉक। हमने बताया था कि पाइप जो होती है वो हमेशा वी ब्लॉक पर ही संभल पाती है और किसी पर ये संभल नहीं पाएगी। इसीलिए जब पाइप वाइस बनती है तो पाइप वाइस कैसी होती है? ऐसे सी के आकार की होती है। यहाँ पर ऐसा एक वी ब्लॉक बना होता है, ठीक है, ऊपर भी एक ऐसा वी ब्लॉक बना होता है और ऊपर क्या होता है? इसका हैंडल स्पेंडल होता है। और जब वाइस को यहाँ पे पाइप को यहाँ पे रखा जाता है और ऐसे दबा दिया जाता तो ये कहीं भाग नहीं पाता। ठीक है, तो अगर आपके पास पाइप वाइस नहीं है तो आप क्लैंप और वी ब्लॉक का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लैंप यानी सी क्लैंप और वी ब्लॉक को एक साथ उपयोग करके आप पाइप को पकड़ सकते हैं। उसी का कॉम्बिनेशन से पाइप वाइस बनाई जाती है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी क्लैंप। ठीक, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए जो कि लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर हैं। स्ट्राइकिंग एंड होल्डिंग टूल्स के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 कटिंग टूल। ठीक है, धन्यवाद।